हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पुश नोटिफिकेशंस पे काम करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम एंड्रॉयड का फायरबेस का सेटअप करते हैं, कैसे हम आईओएस का फायरबेस सेटअप करते हैं, कैसे हम सर्विस अकाउंट से सर्विस अकाउंट पे काम करते हैं, एक्सेस टोकन कैसे बनाते हैं, एफसीएम टोकन वगैरह एंड ये सारी चीजों को कैसे करते हैं, परमिशंस कैसे लगाते हैं एंड्रॉयड के अंदर और आईओएस के अंदर इस चीज के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए। और लास्ट में आप इन दोनों डिवाइसेस पे नोटिफिकेशन रिसीव कर रहे होंगे तो किल मोड, बैकग्राउंड मोड एंड फोरग्राउंड मोड तीनों में रिसीव करना है। साथ में हमें नोटिफाई का यूज करके लोकल नोटिफिकेशन कैसे दिखा सकते हैं फोरग्राउंड मोड में, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कोर्स मैं पेड रखने वाला था, बट आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल फ्री में लेके आया है। तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे अपने डेस्कटॉप पे अपना जो टर्मिनल है उसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो बेस प्रोफाइल, ओके, सी डी डेस्कटॉप, और यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे npx, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI, और उसके बाद इनिट जो प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे हमारा इसका नाम होगा नोटिफिकेशंस डेमो ऐप। ओके, तो इसको बिल्ड होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बिल्ड होने में, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और मैंने अपना जो एंड्रॉयड वाला प्रोजेक्ट है उसे रन कर लिया है। बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर एंड्रॉयड और iOS। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका iOS पार्ट भी रन करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा एंड्रॉयड ऑलरेडी रन है, तो मैं यहाँ पे आई क्लिक करके अपना जो रन iOS वाला कमांड है वो यहाँ से चलाता हूँ। ओके, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, 16 वाला इमुलेटर, आईफोन का जो 16 वाला इमुलेटर है उसे ऑलरेडी मैंने रन कर रखा है। ओके, अब मैंने ये क्यों रन किया है, क्योंकि देखो जो हमारा 16 का इमुलेटर है इस पे भी नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें आईफोन की मतलब रियल डिवाइस की नीड नहीं होगी, आप आईफोन 16 पे अपने नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हो। हाँ, हमें अपना ये क्या नाम है, एंड्रॉयड के लिए हमें रियल डिवाइस चाहिए होगी। तो अभी मैंने सिर्फ जस्ट इसे रन किया है जिससे मैं अपने प्रोजेक्ट को चेक कर सकूँ कि प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं। बट एफसीएम टोकन एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए उसे मुझे रियल डिवाइस पे चलाना होगा, तो उस टाइम पे हम रियल डिवाइस कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एंड्रॉयड और iOS दोनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो स्टेप होगा कि हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया। सेकंड जो हमारा स्टेप, तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप था प्रोजेक्ट क्रिएट करना। सेकंड स्टेप होगा कि हमें फायरबेस का सेटअप करना है। अब फायरबेस का सेटअप हमें दोनों प्लेटफॉर्म के लिए करना होगा, एंड्रॉयड एंड iOS। एंड्रॉयड का पहले हम करेंगे, देन हम iOS का करेंगे। इन दोनों सेटअप करने के बाद हमें क्या करना होगा, एफसीएम टोकन वगैरह एंड जो हमारे नोटिफिकेशंस का कोड है उसको हमें अपने रिएक्ट नेटिव कोड के अंदर डालना होगा। एंड उसके बाद हमें एक एक्सेस टोकन भी चाहिए होगा। अब एक्सेस टोकन की नीड कहाँ होती है वो मैं इसी फ्लो में बताऊंगा, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, सर्वर की के साथ किसी भी पर्टिकुलर एफसीएम टेस्टर से क्या करते थे, सर्वर की के साथ हम नोटिफिकेशन भेजते थे। बट अब हम सर्वर की यूज नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्रिकेट हो चुका है लेगेसी मोड में। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सर्विस अकाउंट, एंड उस सर्विस अकाउंट की हेल्प से वी विल क्रिएट अ एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन जो होता है वो क्या होता है, बैकएंड वाले बंदे यूज करते हैं। एंड बैकएंड वाले बंदे क्या करते हैं, उसको बैकएंड में यूज कर रहे होंगे, वहां से नोटिफिकेशन भेज रहे होंगे। बट हमें क्यों नीड है, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे। मतलब हम नोटिफिकेशन भेजने वाली एपीआई जो गूगल की है उसे हिट करेंगे पोस्टमैन में, एंड वहां पे एक्सेस टोकन पेस्ट करके एंड एफसीएम टोकन डाल के दोनों प्लेटफॉर्म पे अपना नोटिफिकेशन लेके आएंगे। यही सेम प्रोसीजर आप उस एपीआई को अपने रिएक्ट नेटिव कोड के अंदर भी लगा सकते हो। इवन बैकएंड वाला बंदा करेगा तो बैकएंड वाला भी लगाता है। ओके, तो सारी चीजें वन बाय वन समझेंगे, बट पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में मिस कर दोगे तो कमेंट में आके बोलोगे कि भैया फिर से चल नहीं रहा है। तो वीडियो स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो अभी मेरा यहाँ पे iOS बिल्ड हो रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपना
एक फायरबेस का अकाउंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जो मेरा डेमो वाला ऐप था उसके लिए ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट और बनाते हैं, तो यहाँ जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे नोटिफिकेशंस डेमो ऐप। ओके, कंटिन्यू। और एनालिटिक की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम यहाँ पे अनटिक कर देते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होता है। तब तक हमारा जो इधर प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा होगा iOS। ओके, रन हो चुका है iOS हमारा, और एंड्रॉयड ऑलरेडी रन हो चुका है। तो अभी इन दोनों को मिनिमाइज़ कर दो क्योंकि अभी इनकी नीड नहीं है। अभी हमें कुछ नेटिव कोड करने हैं, तो यहाँ पे जाके हमने अपना प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया। सबसे पहले जो मैंने बोला है कि हमें एंड्रॉयड कनेक्ट करना है, देन हमें iOS कनेक्ट करना है। ध्यान से समझना, एंड्रॉयड कनेक्ट करने के लिए हमें एंड्रॉयड पे क्लिक करना होगा और यहाँ जाके अपना पैकेज, अब एंड्रॉयड का पैकेज हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है उसमें कॉम डॉट प्रोजेक्ट का नाम, ये हमारा पैकेज बनता है। तो कॉम डॉट नोटिफिकेशंस, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को वैसे भी हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नेटिव डिपेंडेंसीज वगैरह हमें डालनी होंगी। तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है हमें ओपन करना चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो में, VS कोड के अंदर ये प्रोसेस फॉलो ना करें। ओके, तो अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप नहीं किया है तो कर लो क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला है। अगर आप रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट पहले से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने सेट कर रखा होगा। ओके, तो ओपन करते हैं प्रोजेक्ट को जिसके अंदर हमारा है डेस्कटॉप के अंदर, और हमें जो ओपन करना है वो सिर्फ एंड्रॉयड वाला फोल्डर ओपन करना है, ये वाला, और इसे ओपन करना। ट्रस्ट, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्ड होने में क्योंकि फर्स्ट टाइम इस एंड्रॉयड फोल्डर को हम ओपन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्ड होने में, ग्रेडल वगैरह में। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम लोग पता करना चाहते हैं कि हमारा पैकेज नेम क्या है कंफर्मेशन के लिए। वैसे तो मैंने बताया था कि हम अज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली नेम के साथ, बट अगर हमें पता करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉम डॉट नोटिफिकेशन डेमो ऐप, ये जो हमारा नाम था वो ऐड का वही नाम है और कॉम डॉट स्टार्टिंग में लगा हुआ है। ओके, अभी हमने इतना चेक कर लिया तो यहाँ जाके अपना नाम जो है वो पैकेज जो है वो उसे एंटर कर देते हैं, नोटिफिकेशंस डेमो ऐप। और यहाँ पे देखो SHA1 की ज़रूरत होती है जब आप गूगल साइन इन कर रहे हो या फिर कुछ और वगैरह सपोर्ट के लिए, तो अभी हमें यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। ओके, रजिस्टर करने के बाद ये बोलेगा गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल डाउनलोड करने को, इसे डाउनलोड करोगे आप। और डाउनलोड करने के बाद जो हमारा एंड्रॉयड का फोल्डर है उसके अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर होता है, वहाँ जाके पेस्ट करना। तो इसे कॉपी करेंगे हम, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाके नोटिफिकेशन डेमो एंड्रॉयड ऐप और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसका फॉर्मेट अभी आप देख रहे हो, नेम का जो फॉर्मेट है वो मल्टीपल फाइल्स गूगल सर्विसेज की डाउनलोड में अवेलेबल है, इसलिए ये था। तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया। करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। अब जो सबसे बड़ा जो एक यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है कि लोग यहाँ फंस जाते हैं और उनको लगता है कि उनका फायरबेस का सेटअप गलत हो रहा है। देखो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन करना होता है हमें ना, कुछ जावा की चीजें एंड कुछ कॉटलिन की चीजें मैनेज करनी होती है। और एक स्टेप इस यहाँ इस डॉक्यूमेंट में जो है वो मिस है। अगर आप RN फायरबेस की साइट खोलोगे वहाँ पे मिल जाएगा, जो है क्लास पाथ डालना हमें, गूगल की क्लास पाथ। ओके, तो गूगल सर्विसेज की क्लास पाथ हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले मैं ये कॉपी करना है, जो हमारा कहाँ डालना है हमें, build.gradle.kts। अपनी एंड्रॉयड वाले स्टूडियो यहाँ पे जाओ एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ जाके अपना स्क्रिप्ट ओपन करो और यहाँ जाके build.gradle.kts, यहाँ जाके आपको इस वाली लाइन के नीचे पेस्ट कर देना है। ओके, अभी सिंक नहीं करना है। दूसरा इन्होंने बोला है कि ये वाली जो आईडी है, बेसिकली ये जो प्लग इन है ये हमें डालना है, क्योंकि यहाँ देखो ये मॉड्यूल build.gradle है ऐप मॉड्यूल का। ठीक है, बस इसको जैसे ऊपर अप्लाई हो रखा है वैसे ही कर दो प्लग इन, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स हटा दो और ये हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि ये पैकेज हमें इसी वाली फाइल में डालना है। अब ये देखो डिपेंडेंसीज इसी फाइल में आपको मिल जाएंगी नीचे, जब आप स्क्रॉल करोगे तो डिपेंडेंसीज का पोर्शन यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो वो ऊपर वाली जो प्लगइन डाला है वो सही फाइल के अंदर डाला है। ओके, अब इतना करने के बाद ये बोल रहा है कि नेक्स्ट कर दो, बट
अभी भी स्टेप बाकी है। वो कहाँ मिलेगा आपको? आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करो, क्या, गूगल सर्विसेज क्लास पाथ, गूगल सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको पहली वाली साइट जो मिल रही है इसको आप ओपन करोगे, ओके, और यहाँ जाके आप देखोगे कि क्लास पाथ हमें मिल रहा है ये वाला। इसे आप कॉपी करोगे, कॉपी करके आप जाओगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, और एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके आपको जो सबसे पहली वाली फाइल है प्रोजेक्ट वाली, यहाँ जाके इस क्लास पाथ के नीचे डाल दोगे। और इतना करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, सिंक कर लेना। ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप मिस रहता है हमारे फायरबेस के डॉक्यूमेंट में। इस वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों को इशू फेस करना पड़ता है। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक साइट ओपन करोगे rnfirebase.io, तो इसका जो डॉक्यूमेंट आप देखोगे, इसमें एंड्रॉइड का सेटअप हो रहा है। तो उसके सेटअप के अंदर यहाँ पे जब हम बात करते हैं CLI एंड्रॉइड सेटअप हो रहा है, तो यहाँ देखो एक क्लास पाथ मेंशन करने की बात की गई है, ये ओके, जो हमें वहां नहीं मिले। और देखो यहाँ पे अप्लाई प्लगइन इस तरीके से हो रहा है जो हमने किया था ऐप बिल्ड और क्रेडल के अंदर। तो कुछ चीजें वहां पे डॉक्यूमेंट में मिस हैं, इस वजह से इश्यूज आते हैं। बट तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा कोई इशू फेस करने को हमें नहीं मिला है। अगर आप देखोगे बिल्ड में, तो यहाँ बिल्ड सक्सेसफुल है। ये हमारा क्या हो गया, एंड्रॉयड का जो हमारा फायरबेस का सेटअप है, कनेक्टिविटी है, वो हो चुकी है। बट रिएक्ट नेटिव में काम करने के लिए हमें इतने से काम तो चलेगा नहीं, उसके लिए हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पैकेजेस इंस्टॉल जो है वो ये है कि यहाँ पे देखो हमें कौन कौन पैकेजेस चाहिए। पहला पैकेज तो हमें चाहिए किस चीज़ के लिए, कि हमें FCM है ना, मैसेजिंग वाला। तो मैसेजिंग आप जाओगे क्लाउड मैसेजिंग पे और यहाँ जाके दो पैकेजेस मिल रहे हैं। पहला तो फायरबेस कनेक्टिविटी के लिए, दूसरा नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे इन्होंने यार्न के साथ दिया है। आपको क्या करना है, यार्न अगर आपने सेटअप नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत बेटर रहता है, अच्छा पैकेज इंस्टॉलर है। बट हमें क्या करना है, अगर NPM के साथ करना है तो आप NPM के साथ भी कर सकते हो इजीली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको बेसिकली उन्होंने यार्न सपोर्ट दे रखा है पैकेजेस में, तो उसके चक्कर में वहाँ पे वो पैकेज आपको NPM के साथ नहीं मिलता है, तो आपको लगता है कि इंस्टॉल हो नहीं पाएगा। इसलिए यार्न का यूज कर सकते हो आप, ओके। तो बस ये दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं कुछ सेकंड्स में ही। दूसरा पैकेज हमें ये इंस्टॉल करना है मैसेजिंग के लिए, जिससे हम नोटिफिकेशन भेजते हैं। अब हमने क्या किया, अभी एंड्रॉयड का किया है, बट हमें iOS का भी करना होगा। cd iOS pod इंस्टॉल। अगर यहाँ पे कोई इशू होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हमें iOS का सेटअप करना बाकी है, तो देख लेंगे। ओके, तो अब देखो इसने इशू क्या बताया, इसने बताया गूगल यूटिलिटीज में। बेसिकली हमने क्या किया है, गूगल की जो जेसन वाली फाइल थी, है ना, तो हमने एंड्रॉइड में तो डाली, iOS के लिए तो किया नहीं, इसलिए यहाँ पे इशू दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब जाते हैं अपने यहाँ पे, और हमने इसे कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया, जो हमारा एंड्रॉइड का सेटअप हो गया। ऐड ऐप करेंगे और यहाँ पे iOS का ओपन करना है। तो iOS का यहाँ पे हमें बंडल आईडी चाहिए होता है, जो आप वहाँ जाके जो डिफ़ॉल्ट होगी वो काफ़ी बड़ी बनती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हो। बट ये मिलेगी कैसे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, iOS वाला फोल्डर की जो फाइल है, एक्सकोड वाली जो बनती है, उसको हमें ओपन करना पड़ेगा एक्सकोड के अंदर। तो आप जाओगे प्रोजेक्ट के अंदर iOS, और यहाँ पे जाके देखोगे आप XC वर्क स्पेस, ये वाली फाइल ओपन करनी है, ओके। तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये कोड प्रोजेक्ट वाली नहीं, हम ये करेंगे वर्क स्पेस वाली से। डबल क्लिक इस पे करोगे तो ये हमें एक्स कोड के अंदर ले जाएगी। अगर आपने अभी तक एक्स कोड ढंग से सेटअप नहीं किया तो वो इसके लिए ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारा एप्पल डेवलपर अकाउंट, मतलब आपको पेड अकाउंट इसका लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज के लिए हमें APN की चाहिए होगी, बेसिकली वो फाइल चाहिए होती है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पेड अकाउंट चाहिए ही चाहिए। यहाँ जाके आप देख रहे हो कि हमारा फोल्डर ओपन है, साइन इन कैपेबिलिटीज़ ओपन है, बट इसके अंदर हमें यहाँ पे टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो बेसिकली आपको कब मिलेगी, जब आप अपना पेड डेवलपर अकाउंट लोगे। यहाँ पे हमने अपनी गौरव भदौरिया वाली जो मेरा डेवलपर अकाउंट है उसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बंडल आईडी जो है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ बंडल आईडी डाला और इसमें मैं अपने हिसाब से डाल दिया। ऐसे मान लो मैंने डाल दिया com.notifications
डेमो ऐप, ओके, डेमो ऐप, और इससे ऑटोमेटिक इस पर क्लिक कर दिया, ओके, और यहाँ टीम सेलेक्ट करी मैंने, और ये अब अपने आप से यहाँ पे ले लेगा, ओके। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना, iOS का सेटअप तो करना ही है, तो हम जाएंगे सेम, यहाँ पे हमें अपना बंडल आईडी डालनी है, तो बंडल आईडी यहाँ से जो हमने डाली है उसे कॉपी करके पहले डाल दो, ये कॉपी करो और यहाँ जाके डाल दो, ओके। दूसरा यहाँ पे अभी हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, सारे ऑप्शनल है। रजिस्टर किया है आपको, रजिस्टर करने के बाद अब ये कुछ स्टेप्स बताएगा, वो डेफिनेटली नेटिव वाले हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें नेटिव वाले सेटअप वो नहीं करने, हम बस यहाँ पे बस ये फाइल डाउनलोड करके बाकी चीज़ें हम फॉलो करेंगे आयरन फायरबेस की स्लाइड से। तो यहाँ जाके ये फाइल डाउनलोड कर लो, और इसे पेस्ट करने का उन्होंने बताया हुआ है कि जो पहला फोल्डर होता है उसके अंदर जो नेम वाला फोल्डर, अपने प्रोजेक्ट का नेम वाला, उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब info.plist के पास होनी चाहिए फाइल। अब देखो यहाँ पे जाओगे आप, तो कहाँ पे होगी, ये इस एरिया में फाइल होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो, क्लिक करो, और इसमें क्लिक पे यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन आता है, ऐड फाइल्स टू नोटिफिकेशन है, ओके। यहाँ जाके वो जो फाइल हमने डाउनलोड करी है वो फाइल, वो कहाँ मिलेगी हमें, डाउनलोड्स में, ये वाली है, ओके। हाँ ये है, इसको यहाँ पे ऐड करो, और ऐड करी हमने, ठीक है, इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, तो इसका नाम चेंज करेंगे हम, इसका नाम हमें ये बस 1 वाला हटा देना है और इसको डाल देना, ओके। तो हमारी गूगल सर्विसेज -info.json फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने बोला था कि हमें इसका सेटअप आगे का ना फॉलो करके, क्योंकि ये लोग जो बताएंगे वो अलग तरीके से बता रहे हैं, स्विफ्ट वगैरह और यहाँ पे एचडीके वगैरह डाउनलोड करने को, हमें क्या करना है, रिएक्ट नेटिव के पैकेजेस के साथ करना है, गेटिंग स्टार्टेड पे, ओके। और गेटिंग स्टार्टेड में जाके हमें यहाँ पे iOS वाला फॉलो करना है। तो देखो ये हमने डाउनलोड कर ली है और प्लेस कर दी है। प्लेस करने के बाद अब हमें इन्होंने बोला है कि भाई फाइल ओपन करनी है हमें, कौन सी, appdelegate.mm, ओके। appdelegate.mm, यहाँ पे जाओगे आप एच डी के एक्स कोड में, और एक्स कोड में जाके आपको देखो इसी फोल्डर के अंदर appdelegate.mm ये फाइल मिलेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि इस लाइन के बाद हमें वो ऐड करना है फायरबेस वाला इंपोर्ट, तो इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने एक्स कोड में जाके पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट लाइन। उसके बाद इसने बोला है कि ये वाली लाइन हमें कॉपी करनी है, कहाँ पे, डिड फिनिश लॉन्चिंग विद दिस ऑप्शंस, ये मिलेगा हमें इसी सेम फाइल के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाओगे और देखो ये है डिड फिनिश लॉन्चिंग, ये है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद ही हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे दिखाया भी है ना ऐड, ये वाला, तो यहाँ जाके बस यहाँ जाके डाल दो, ओके। अब इसके बाद अभी पॉड्स इंस्टॉल नहीं हुए, इस वजह से इशू आ रहा है, बट टेंशन मत लो, आगे ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि भाई ये पॉड फाइल के अंदर हमें डालना होगा ये 2 चीज़ें, तो कॉपी करा, पॉड फाइल को ओपन करेंगे, तो पॉड फाइल आपको कहाँ मिलेगी, पॉड्स और पॉड फाइल, और इसके अंदर जाके हमें ये इसने बताया है कहाँ, यहाँ पे डालना होगा, टारगेट्स के अंदर ये डाला, और इसके जस्ट बाद ये वाली लाइन डाल दो, ओके। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बस अपने पॉड वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और हमें आई थिंक कुछ नहीं करना है, तो बस ठीक है। अब पॉड इंस्टॉल करने के लिए इसको पहले यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, सेव करके ये भी एक बार सेव अपने मैनुअली कर दो, वैसे तो ऑटो होता है बट मैनुअली कर दिया। और हमें क्या करना है, पॉड इंस्टॉल करना है CD iOS करके, तो यहाँ गए और यहाँ देखो CD iOS, ये जरूरी है कमांड। कभी कभी आप पॉड इंस्टॉल कर रहे हो और अगर आपको इशू फेस हो रहे हो तो हमेशा ट्राई करो ये वाली चीज़ करने की, ओके। अकेला पॉड इंस्टॉल ना करके ये वाली कमेंट चलाओ, पॉड इंस्टॉल रेपो अपडेट, ओके। अब देखो सारे पॉड इंस्टॉल हो गए हैं, और हम एक बार यहाँ से वापस जाएंगे, और अगर आप अपना एक्स कोड ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो अगर ये अपडेट लेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर दी, दोबारा से ओपन कर लेते हैं।
रिफ्रेश हो जाएगा, जो भी हमने चीज़ें की हैं वो सारी यहाँ पे फ्रेश मिलेंगी आपको। देखो इशूज़ तो नहीं मिल रहे अब, ओके। ओके, कोई भी इशू नहीं मिले हैं, और जो अभी हमने पॉड इंस्टॉल करने के बाद सारी चीज़ें अपने आप से इसने इंपोर्ट वगैरह सारा सेट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस क्या करना है, दोनों प्लेटफॉर्म अपना एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को रन करके देख लो, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमने फायरबेस का सेटअप कर लिया। फायरबेस के सेटअप के बाद ये दोनों चीज़ें रन होनी चाहिए, तो पहले हम एंड्रॉयड रन कर लेते हैं, npm रन एंड्रॉयड, और उसके बाद ही सेम हम iOS को भी रन कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा एंड्रॉयड का है, और ये देखो हमारा iOS है, तो राइट साइड में कर देते हैं इसको, और सेंटर में रखते हैं अपने सर्वर को। केस में एंड्रॉयड और iOS के केस में तो दोनों हमारे बिल्कुल अच्छे से रन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा जो बिल्ड सक्सेस है वो एंड्रॉयड वाली तो बिल्ड सक्सेस हो गई है हमारी। अगर मुझे अब iOS चेक करना है तो मैं यहाँ जाके आई क्लिक और कर दूंगा, जिससे हमारा जो iOS की बिल्ड है वो बनेगी, एंड उसके बाद हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो iOS है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इनके चेंजेस देखने एक बार कि ये जो बेसिकली हमारे दोनों रन हुए हैं ये चेंजेस एक साथ दिखा रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, VS कोड के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं गया ओपन एंड ओपन डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन डेमो है। ओके, जो हमारी app.tsx फाइल है, इसमें जाके सारा कोड हटा के, और मान लो मैं यहाँ पे RNFE करके अपना एक बेस कंपोनेंट बना लेता हूँ, और बेस कंपोनेंट बनाने के बाद देखता हूँ कि जो चेंजेस हैं वो हमारे हो रहे हैं कि नहीं। देखो हमारा iOS में तो हो गए हैं, और यहाँ पे एंड्रॉयड में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई थिंक हो गया। दोनों के अंदर हमारे चेंजेस हो गए, इसका मतलब ये है हमारी दोनों जो ऐप हैं वो दोनों चल रही हैं। अब हमारा देखो पहला स्टेप था प्रोजेक्ट बनाना, दूसरा हमारा फायरबेस का सेटअप फॉर एंड्रॉइड और iOS, ये हो गया। थर्ड है हमारा नोटिफिकेशन का कोड अपनी रिएक्ट नेटिव कोड के अंदर डालना। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जाएंगे यहाँ पे, आप जाओगे तो यहाँ पे मैसेजिंग में जाके मैसेजिंग, और यहाँ जाके RN फायरबेस की जो साइट है इस पर मैसेजिंग में जाके कि सबसे पहले कोड मिलेगा रिक्वेस्ट परमिशंस का iOS और एंड्रॉयड। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एंड्रॉयड का सेटअप कर लेते हैं, मतलब एंड्रॉयड का सेटअप हो गया, एंड्रॉयड में अपने नोटिफिकेशंस को रिसीव कर लेते हैं, देन हम iOS में करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ परमिशन कोड दिया है जो बेसिकली हमें इंप्लीमेंट करना होगा। ये परमिशन हमें अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी ऐड करनी होगी। तो इस कोड को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट लाइन को, और अपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दूसरी लाइन जो है वो परमिशन के लिए है, तो इसको कॉपी करा, और यहाँ जाके एक क्या करोगे आप, यूज इफेक्ट बनाओ, यूज इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, क्या, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन एंड्रॉयड, ओके, असिंक, और यहाँ पे जाके ये एंड्रॉयड का है तो एंड्रॉयड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, अगर iOS का हो तो यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे। तो एंड्रॉयड का यहाँ मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट ग्रांटेड इक्वल्स अवेट, जो कोड वहां से कॉपी किया है वो डाल दिया। ओके, अब इसमें यहाँ पे इफ ग्रांटेड इक्वल्स परमिशन एंड्रॉयड डॉट रिजल्ट्स रिक्वेस्ट डॉट ग्रांटेड, अगर ये हमारी परमिशन ग्रांटेड है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक अलर्ट मिल जाएगा, अलर्ट परमिशन ग्रांटेड। ओके, और अगर नहीं है तो फिर एल्स परमिशन डिनाइड, कुछ ऐसा। यहाँ पे हमें ये ग्रांटेड की जगह पे हमें कैपिटल ग्रांटेड लिखना होगा, कैपिटल ग्रांटेड। ओके, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ रिक्वेस्ट परमिशन एंड्रॉयड, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देखोगे कि सेव करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास
अगर मैं अपनी रियल डिवाइस यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ देखो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन आ गया, क्योंकि जैसे ही मैंने सेव किया ये मेरा यूज वेक्ट चला होगा और उस केस में हमारा ये कोड चला है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशन आया। जैसे मैं इस पे अलाउ कर रहा हूँ, यहाँ देखो हमारा परमिशन ग्रांटेड आ गया। अब परमिशन ग्रांटेड आया इसका मतलब क्या है कि हमें नोटिफिकेशन की परमिशन मिल चुकी है। सेम तरीके से हम अपना यहाँ पे एक फोल्डर और बनाएंगे iOS के लिए, बट अभी उसको इसके बाद करेंगे, तो अभी इसके लिए छोड़ते हैं। अब जो इन्होंने कोड दिया है कि भाई रिसीविंग मैसेजेस, मतलब पोस्ट नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए जो कोड है उसकी बात करते हैं। तो देखो पहला तो ये वाला कोड है, ओके, जिसके अंदर यहाँ पे हमें ये यूज फैक्ट यूज करना है और इतना कोड हमें लेना है। कॉपी करो, कॉपी करा और यहाँ पे इसके बाद यहाँ डाल दिया। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा फोरग्राउंड स्टेट। फोरग्राउंड स्टेट का मतलब समझते हो कि एक हो गया आपका, जैसे मतलब आपका ऐप ओपन है और उस केस में आपको नोटिफिकेशन ऊपर मिलेगा, तो उस चीज के लिए ये है। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या करा, फोरग्राउंड के लिए ये वाला पैकेज हमें यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करना है, तो कॉपी किया मैंने और कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये देखो हमारा हो गया, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे मैंने परमिशन दे दी है, तो परमिशन देने के बाद मान लो मैं अभी इनको डिसेबल कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बात करते हैं कि फोरग्राउंड मैसेज में चेक करूंगा, बट चेक करने के लिए मुझे FCM टोकन निकालना होगा। तो FCM टोकन निकालने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा क्लाउड मैसेज इसमें नोटिफिकेशन में आप जा सकते हो, यहाँ जाके इन्होंने बेसिकली टोकन निकालने का, क्योंकि ये बेसिकली नोटिफिकेशन भेजने वाला एरिया है कि कैसे हम नोटिफिकेशन को भेज सकते हैं। उस चीज़ के लिए यहाँ पे देखो हम यूज़ करने वाले हैं वो गूगल की API यूज़ करेंगे, ये वाली जो हम पोस्टमैन में भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक हेडर के अंदर एक टोकन चाहिए होता है, यहाँ देखिए ऑथराइजेशन, ये हमारा एक्सेस टोकन होता है। इसको हम जनरेट करेंगे सर्विस अकाउंट की हेल्प से, और ये टोकन जो है बेसिकली वो है हमारा FCM टोकन। तो इस FCM टोकन को अभी हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए यहाँ पे देखो सीधा सा मेथड होता है वैसे, मैसेजिंग डॉट गेट टोकन करके, बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो ये लाइन कॉपी कर लो, कॉपी करके अपने कोड में चलो और वहाँ जाके एक अपना अलग से फंक्शन बना सकते हो आप। यहाँ पे कॉन्स्ट गेट टोकन इक्वल्स अवेट, सॉरी अवेट की यहाँ पे असिंक करना होगा, असिंक, और यहाँ जाके कॉन्स्ट FCM टोकन टोकन इक्वल्स अवेट, और ये लाइन पेस्ट कर दो। अच्छा ये पूरा है ही तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स ये हो गया, और इस लाइन को आप कहाँ डाल दोगे, अगर आपको परमिशन मिल रखी है तो कुछ नहीं, आप ये लाइन को यहाँ पे डाल दो ग्रांटेड के बाद, ओके, जिससे आपको क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा। और इसको अगर मैं बोलूँ तो console.log अब आप करोगे तो यहाँ पे आपका टोकन जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं आपका कंसोल ओपन करता हूँ, को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं टोकन मिलता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें टोकन मिल जाता है। इस टोकन को अगर आप अभी बोलो कि मुझे नोटिफिकेशन भेजना है तो आप नहीं भेज पाओगे। रीजन क्या है कि हमें एक एक्सेस टोकन भी चाहिए होता है। तो एक्सेस टोकन निकालने के लिए हमें सर्विस अकाउंट पे जाके एक की जनरेट करनी पड़ती है, एक .json फाइल जनरेट करनी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ जाके आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट सेटिंग जो होती है, यहाँ आप जाओगे और यहाँ जाके सर्विस अकाउंट आपको मिलेगा। सर्विस अकाउंट्स में जाके हमें क्या करना होगा, .json वाली वो फाइल जनरेट करनी है और उससे डाउनलोड बेसिकली करना है। तो यहाँ जाके आप देखो जनरेट न्यू प्राइवेट की, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक .json की फाइल देगा। ये फाइल बेसिकली बैकएंड वाले बंदे यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से एक एक्सेस टोकन जनरेट होता है। अब यहाँ पे कोई बैकएंड वाला बंदा तो है नहीं, ना ही हम बैकएंड मैंने बनाया हुआ। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक छोटी सी API बनाई हुई है नोड की हेल्प से, जिसके अंदर मैं इस फाइल का यूज करके एक्सेस टोकन को जनरेट कर रहा हूँ। वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर उसको आपको कोड चाहिए होगा तो वो टोटल जो कोड होगा हमारे इस प्रोजेक्ट का उसके अंदर उसके साथ मिल जाएगा आपको उस जिप फाइल के अंदर। बट फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि उसको रन करके एक्सेस टोकन कैसे निकालना है। तो ये फाइल मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके जो मेरा प्रोजेक्ट है, मतलब वो बैकएंड वाला जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेरी टेस्टेड फाइल पड़ी हुई है। इस तीसरे वाले का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं रखूंगा, यहाँ से हटा देता हूँ, और इसका नाम होगा सर्विस अकाउंट की 3.json। ओके,
जो मेरा बैकएंड है उसका कोड मैं ओपन कर लेता हूँ, बस वहां पे मुझे चेंज करना होगा उसका फाइल का नाम, क्योंकि और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें उस फाइल को यूज करके हमें उसकी फाइल एक्सेस टोकन चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, 3 एक जगह और होगा, और इसको मुझे रन करना है। ओके, मैंने इसको सेव किया और यहाँ जाके मैंने नोड सर्वर डॉट जेएस रन करा। ओके, अब जो मैं एक्सेस टोकन का यूज करूंगा, पहले तो गेट करूंगा और उसका यूज करके जो मैं क्या पुश नोटिफिकेशन भेजूंगा वो मैं करने वाला हूं अपना इस पोस्टमैन की हेल्प से। तो मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ये एपीआई जो है वो ये लोकल पे मैं चला रहा हूँ, जिसमें सेंड नोटिफिकेशन नाम की मैंने एपीआई बनाई है बेसिकली, जिसके अंदर मुझे यूजर का एफसीएम टोकन भेजना है। ओके, टाइटल और बॉडी ये तो बस ऐसे ही मैंने भेज रखा है यहाँ पे, और इसके रिटर्न में मुझे यहाँ पे एक्सेस टोकन मिलता है। ओके, अब इस एक्सेस टोकन का यूज हम फिर करेंगे गूगल की जो एफसीएम वाली एपीआई है जो नोटिफिकेशन भेजने के काम आती है उसके अंदर करेंगे। तो देखो पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टोकन निकला था, ओके, उस टोकन को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमें एक टोकन मिला था ये वाला, इसको आप कॉपी करोगे। इसको कॉपी करके मैंने क्या किया कि यहाँ पे जाके एफसीएम टोकन की जगह पे डाल दिया। ओके, और मैंने सेंड पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक करा, देखो हमारे पास एक एक्सेस टोकन जनरेट होके आ गया। अब मुझे नोटिफिकेशन भेजना है अपने यूजर वाले ऐप के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे साइड में अपनी डिस्प्ले भी ओपन कर लेता हूँ मोबाइल की, और इसको मैं साइड में कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, और मैंने ये कॉपी कर लिया, मैं गया गूगल की एफसीएम टोकन वाले, और ये जो मैंने एक्सेस टोकन जनरेट किया है वो मुझे एज ए ऑथराइजेशन टोकन डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया बियरर और ये टोकन डाल दिया, और बॉडी के अंदर यूजर का क्या चाहिए होगा, हमें यूजर का एफसीएम टोकन चाहिए, तो वो यहाँ से फिर हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कर लो या पिछली वाली विंडो में जो हमने डाला था वहां से, फॉर्मेट कर दिया और मैंने सेंड पे क्लिक करा। क्या इशू आया? ओके, यहाँ पे इसका ये जो ऊपर यूआरएल में आप देख रहे हो ये प्रोजेक्ट आईडी है जो हमने चाहिए हमें। तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ जाके आप देखो सेटिंग में जब क्लिक करते हो प्रोजेक्ट सेटिंग में, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी मिलती है हमें। इसे कॉपी करो, कॉपी करके बस यहाँ पे पेस्ट कर दो। 1 सेकेंड। ओके, अब सेंड पे हम क्लिक करेंगे तो देखो आप हमारे ये देखो यहाँ पे हमें एक न्यू एफसीएम मैसेज रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, कंसोल लगा रखा है। अगर आप ये वाला इसको हटाओगे तो यहाँ देखोगे ये न्यू एफसीएम मैसेज रिसीव्ड, इसका मतलब ये हमारा कोड तो काम कर रहा है। बट ये केस फोरग्राउंड वाला है, और फोरग्राउंड के केस में क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो ओपन है, डेटा तो रिसीव हुआ है कुछ नोटिफिकेशन से, बट नोटिफिकेशन शो नहीं किया। तो उसके लिए हम बाद में काम करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है इसका मतलब कि हमारे डिवाइस पे वहां से मैसेज तो आ रहा है, बस हमें दिखाना है, एक नोटिफिकेशन दिखाना है, वो हम नोटिफाई की हेल्प से करेंगे, लोकल नोटिफिकेशन की हेल्प से। क्योंकि बैकग्राउंड के मोड में तो नोटिफिकेशन आएगा, वो अपने आप से आपको यहाँ पे दिखेगा, बट अभी इस केस में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें इसमें लोकल नोटिफिकेशन का सेटअप भी करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ नोटिफाई। ओके, तो अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं। अब दूसरा काम इसका क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड में रिसीव करना, तभी मुझे ऊपर दिखाई देगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे कोड में जाना है, और यहाँ जाके आप देखोगे बैकग्राउंड हैंडल का कोड पड़ा होगा, सेकंड, क्लाउड मैसेजिंग, और यहाँ जाके आप देखोगे जो हमने फोरग्राउंड वाला कोड डाला था उसके साथ में मैसेज हैंडलर में एक बैकग्राउंड एंड क्विट स्टेट मतलब समझ रहे हो, जब ऐप बैकग्राउंड से भी हटा दिया है उस केस में ये कोड है, और ये हमें डालना पड़ेगा कहाँ पे, index.js में। इसे डालते हैं, यहाँ गए हम और index.js के अंदर यहाँ जाके ये हमने कोड पेस्ट कर दिया। ये वाली हमें इंपोर्ट मैसेजिंग फ्रॉम, ओके, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, अब एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। देखो ये मेरा पोस्टमैन है, ये मेरा मोबाइल है, मैंने क्या करा, ऐप को बैकग्राउंड से हटा दिया।
मतलब बैकग्राउंड में डाल दिया, अभी फिलहाल बैकग्राउंड में रिमूव करेंगे बैकग्राउंड। मैंने इस पर क्लिक करा, टेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन वर्ल्ड, ओके, हमारा बैकग्राउंड में आ गया। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि मुझे बैकग्राउंड से भी हटाना है। मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया, ऐप को बैकग्राउंड से हटा दिया, ओके, और इस केस में अब मैं क्या करना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन भेजूंगा। एक और आया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ गए, ये देखो नाव वाला, ये हमारा फिर से आ गया। अगर आपको फिर से टेस्ट करना है तो बैकग्राउंड इसमें डाल दो किल मोड, जिससे आप पहचान सको, और क्लिक करो किल मोड। तो देखो हमारा फोरग्राउंड का मतलब क्या था, जब ऐप ओपन था उस टाइम पे हमारा नोटिफिकेशन आ रहा था, फिर हमारा बैकग्राउंड मोड में आया, फिर हमारा किल मोड में आया। इसका मतलब तीनों स्टेट को हम कवर कर पा रहे हैं अभी के केस में, ओके। अब ये तो हो गया, बट किल मोड के लिए हमें एक नोटिफाई, मतलब फोरग्राउंड मोड के लिए मुझे नोटिफाई लगाना होगा। उसका काम हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब हम iOS का भी कर लेंगे तो सिंगल सा कोड है जो हमें डालना होता है, और उसके बाद वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस है, हमें iOS के अंदर कवर करना है। अब iOS के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अपना एप्पल डेवलपर अकाउंट, मैंने ऑलरेडी बोला था, क्योंकि हमें एक APN की चाहिए होती है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि कैसे बनाना है, बट आपको फिर अपने आप पे बना के यूज करना होगा, ओके। तो देखो बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले अपने एप्पल डेवलपर अकाउंट में लॉगिन करना होगा, ओके। तो 1 सेकेंड, मेरा एप्पल डेवलपर अकाउंट ऑलरेडी आई थिंक ओके। यहाँ पे आप जाके देखोगे कीज में, तो कीज में जाके आप देखोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन की मेरी ऑलरेडी जनरेटेड है, ओके। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है। तो अगर आपके पास नहीं, जैसे मान लो आपके पास जो है नोटिफिकेशन की वो ऑलरेडी जनरेटेड ना हो, तो आपको क्या करना है, इस पे की पे क्लिक करना है, और यहाँ जाके की का नाम रख देना, मान लो नोटिफिकेशन अंडरस्कोर की, ऐसे करके, ओके। और यहाँ जाके आपको एप्पल पुश नोटिफिकेशन EPN सेलेक्ट कर लेना है, ओके, और सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ओके। इस तरीके से करना है आपको। मैं यहाँ पे मेरी ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना होगा हमें, दूसरा काम क्या करना है हमें, इसको हटाएंगे, और जो हमारा Xcode में प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है ना, इसमें जाके आप जाओगे यहाँ साइन इन कैपेबिलिटी, और इस कैपेबिलिटी में ऐड करोगे क्या, नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, इसको ऐड कर लो यहाँ पे, ओके। और एक और ऐड करेंगे बैकग्राउंड मोड्स। बैकग्राउंड मोड में आप कर दोगे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, बस इतना करना है आपको। तो वो जो APN की बेसिकली जो हमने जनरेट की है, उस APN की से एक फाइल मिलती है, वो तो हमने वहां पे डाला ही नहीं, अपलोड नहीं किए। तो अपलोड करने के लिए आप क्या करोगे, अपने जो हमारा फायरबेस है वहां जाके आप क्या करोगे, जाओगे अपने क्लाउड मैसेजिंग में, और यहाँ जाके आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे नो npm auth की ये अपलोड हमें करनी होगी। अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पे क्लिक करोगे, तो जब वहां पे मैंने बोला था कंटिन्यू करने के लिए, वहां पे डाउनलोड होती है, बेसिकली फाइल जनरेट होती है। तो फाइल को आप मिल जाएगी आपको APN auth की, इसे हमें यहाँ से कॉपी कर लेना, और ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड, अब एंटर, ये की आईडी और ये दोनों आईडी मिलेंगी हमें अपने डेवलपर अकाउंट से ही। तो देखो इसको ओपन करोगे हम, तो यहाँ पे देखो हमें मिलती है की आईडी, इसे कॉपी करोगे, कॉपी करके डाल दोगे यहाँ पे की आईडी,
और दूसरी है हमारी टीम आईडी। तो टीम आईडी भी हमें कहाँ से मिलती है, जो हमारा हमने अकाउंट बनाया हुआ है गूगल, यहाँ से हमें मिल जाती है। ओके, तो कॉपी की हमने और कॉपी करके वहाँ पे की आईडी, टीम आईडी भी डाल दी। टीम आईडी अपलोड करी, अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये सेक्शन अपलोड कर दोगे। ओके, जैसे ही हमारा ये अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद अब कोड है परमिशन वाला, उसको ऐड करते हैं। तो क्लाउड मैसेजिंग और यहाँ पे हमारा iOS की परमिशन का कोड था, इसको कॉपी कर लो। कॉपी और अपना फाइल कोड जो है, यहाँ पे हमने गेट टोकन रिक्वेस्ट एंड्रॉयड और यहाँ पे हमने ये डाल दिया रिक्वेस्ट iOS। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या डालोगे, इफ प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस इक्वल्स एंड्रॉयड, तो ये एंड्रॉयड वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो होने दो, एल्स रिक्वेस्ट iOS परमिशन। ओके, ठीक है। तो ये सब करने के बाद एक बार हम जाते हैं अपने iOS रन करने के लिए, तो cd iOS pod इंस्टॉल एक बार कर लो दोबारा से। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। तो npm, मैंने iOS एंड्रॉयड का ऑलरेडी हम टेस्ट कर रखे हैं, तो एंड्रॉयड की जगह पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे npm run iOS, और मैं अपना iOS को रन कर लेता हूँ। ओके, तो एक बार बिल्ड होने देते हैं। ओके, हमारा ये 16 वाला जो है, इस पर ही हम रन करेंगे, नोटिफिकेशन इसके अंदर ही रिसीव करेंगे। तो हमें 16 के अंदर जो हमें बेसिकली यहाँ पे हमें मिल रहा होगा FCM टोकन, उस FCM टोकन का यूज़ करेंगे हम एक्सेस टोकन निकालने के लिए। तो एक बार ओपन होने देते हैं। एक बार इसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जितने भी ऐप हैं इसके नाम के सारे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो iOS है वो इंस्टॉल हो गया है ऐप, और इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही हमारा ये ऐप ओपन हुआ, हमारे पास नोटिफिकेशन का जो परमिशन है वो आ गया है। मैंने अलाउ किया, अलाउ करने के बाद हमारे पास एक टोकन जनरेट होके आ गया। ओके, अब इस FCM टोकन का यूज़ करेंगे हम एक्सेस टोकन निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना FCM टोकन पास कर दूंगा, FCM टोकन ये आ गया, और इस पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, मुझे मिला एक एक्सेस टोकन, कॉपी किया, गूगल की FCM वाली उसमें गया, और यहाँ पे हेडर में जाके ऑथ में मैंने ये सब कुछ हटाया और दोबारा से एरर टाइप करके अपना टोकन पास कर दिया। और यहाँ पे अब यूजर का टोकन पास करना है, तो उसके लिए बेसिकली यही वाला टोकन लगेगा जो मैंने यहाँ पे ऊपर डाला है बॉडी में, आप देख सकते हो। सेम टोकन आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, और नाउ टेस्ट करके देखते हैं, क्लिक करते हैं। ओके, ये देखो, ए न्यू FCM मैसेज रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है कि हमारा फोरग्राउंड है वो तो आ रहा है, बट इसको मैं बैकग्राउंड में टेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने ऐप को कर दिया बैकग्राउंड में और फिर से क्लिक किया, तो देखो टेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन फॉर iOS फोरग्राउंड मोड, यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड मोड, जिससे आप क्लियर हो सको कि हाँ ये वही है, BG मोड। ओके, दोबारा से क्लिक किया, तो देखो हमारे पास आ रहा है टेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन फॉर iOS BG मोड। और मैंने ऐप को, अब मैं ऐप को क्या करूंगा, जो मेरा ऐप है उसको मैं बैकग्राउंड से हटाना चाहता हूँ। बैकग्राउंड से हटाने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे,
डबल क्लिक करने से ये हमारा या बैकग्राउंड खोल देगा। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ओके। और रिमूव करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे, फिर से सेंड, ओके। टेस्ट फ्रॉम बीजी मोड मैं इसको कर दे रहा हूँ किल मोड, जिससे आपको समझ में आए, किल मोड, ओके। एक बार कंफर्म करने के लिए जितने भी ऐप्स बैकग्राउंड में सारे हटा दूंगा मैं, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ होम पे और सारे हटा दे रहा हूँ, टोटल ऐप्स, ओके। कोई भी ऐप नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं। और आप देख सकते हो टेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन फॉर iOS किल मोड। इसका मतलब क्या है कि आप फोरग्राउंड मोड, किल मोड, बैकग्राउंड मोड, तीनों में यहाँ पे भी हम नोटिफिकेशन रिसीव कर पा रहे हैं। अब जो रह जाता पॉइंट वो है हमारा कि जब हमारा ऐप ऑलरेडी ओपन है, ओके। जैसे हमारा ये ऐप ऑलरेडी ओपन है, अब ओपन के टाइम पे अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इस टाइम पे आप देखोगे नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हमें एक यहाँ पे न्यू मैसेज रिसीव्ड का एक मॉडल मिल रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन चाहिए, ओके। तो वो नोटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, नोटिफाई इंस्टॉल करेंगे। तो नोटिफाई बिल्कुल सिंपली तरीके से इंस्टॉल करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे नोटिफी, ओके, और सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। इसमें कोई भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है हमें। इंस्टॉलेशन, बस ये पैकेज हमें कॉपी करना है, कॉपी, और यहाँ जाके हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसको मैं यहाँ से अभी कैंसिल करता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ। मुझे दोनों मोड में चलाना है, एंड्रॉइड एंड iOS, दोनों में फोरग्राउंड मोड में मुझे नोटिफिकेशन रिसीव होना चाहिए, ऊपर से दिखना चाहिए कि हाँ ये मेरे को नोटिफिकेशन आया है। अकेले मैसेज से काम नहीं चलेगा जो हम अभी मॉडल के अंदर दिखा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें नोटिफी हेल्प करेगा लोकल नोटिफिकेशन को शो करने के लिए, ओके। और ये बेसिकली जो कोड होगा वो इम्प्लीमेंट होगा हमारा index.js फाइल में, अगर आप करना चाहते हो वहाँ पे, या फिर आप फोरग्राउंड मोड में करना चाहते हो तो वहाँ फोरग्राउंड मोड में, वहाँ पे दोनों मोड में अगर आप कस्टम मैसेज दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। बट वैसे तो हमें रिसीव हो ही रहा है ना, बैकग्राउंड मोड में तो हो ही रहा है, तो वहाँ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ करने की जरूरत है फोरग्राउंड मोड में, जो हमारा app.js वाली या TSS वाली फाइल में, ओके। तो मैं cd iOS करूंगा और इसका पॉड इंस्टॉल कर देता हूँ, पॉड इंस्टॉल, ओके। नोटिफाई हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे कोड है जो हमें यूज करना है, यहाँ पे डिस्प्ले नोटिफिकेशन, ओके, डिस्प्ले नोटिफिकेशन। तो रिक्वेस्ट परमिशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इसकी नीड नहीं है। बस हमें यहाँ पे ये वाला कोड यूज करना है, डिस्प्ले फंक्शन वाला, पूरा कोड कॉपी कर लो। इतना ही है ना। अपने कोड में जाएंगे और कोड में जाके हमें, आप देख रहे हो ये मैसेज कहाँ पे आ रहा है, ये वाला है फोरग्राउंड मोड वाला, ये बेसिकली फोरग्राउंड मोड का है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये फंक्शन पेश कर देते हैं और इसकी कुछ चीज़ें चेंज कर लेंगे, जैसे कि हम इसका ये कॉन्स्ट सिंक, रिक्वेस्ट परमिशन हटा दो, नोटिफाई को इम्प्लीमेंट करना, इंपोर्ट करना होगा हमें, तो ये वाली लाइन ऊपर कॉपी, और इसको बेसिकली कॉल करना होगा हमें इस वाले फंक्शन के अंदर, जहाँ पे हम फोरग्राउंड वाला कोड रिसीव करें। ऑन डिस्प्ले, जिसके अंदर आप शेयर कर दोगे रिमोट मैसेज, रिमोट मैसेज को आप यहाँ निकाल लो, ओके। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन का टाइटल, वो कहाँ से मिलेगा, रिमोट मैसेज डॉट नोटिफिकेशन, नोटिफिक डॉट टाइटल, ओके। अभी बस टाइटल चेक करके देखते हैं और देन उसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया और हम जाके npm रन iOS आपको रन करना है। वैसे हमारा ये अभी FCM टोकन है हमारा, और ये ऑलरेडी हम टेस्ट कर ही रहे थे, और एक्सिस टोकन भी हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से अगर जैसे एक बार हमारा रन हो जाता है तो डायरेक्टली हम बिना कॉपी पेस्ट किए यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं।
क्योंकि FCM टोकन तो चेंज हो नहीं रहा। देखो आ गया हमारे पास टेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन फॉर iOS, और यहाँ मैसेज रिसीव्ड का एक ये भी आ रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे आप जाके देखोगे तो यहाँ जो कंसोल हमने लगा रखा है इसको हटा दो और इसे हटा के सेव करोगे। फिर से अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो हमारे पास यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो हमारा आ रहा है टेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन iOS, और यहाँ पे किल मोड की यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फोर ग्राउंड मोड, और मैंने फिर से क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये देखो मैन बॉडी कंटेंट ये, और यहाँ पर टेस्ट फॉर पोस्टमैन फोरग्राउंड मोड्स। अच्छा ये दोबारा से क्लिक नहीं हुआ। अच्छा 1 सेकंड समझ गया ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो जो डिस्प्ले मैसेज वाला कॉल किया है इसमें सिर्फ मैंने टाइटल चेंज किया है, अब ये चेंज नहीं किया। तो इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ बॉडी को भी, तभी वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने बॉडी, ओके, और सेम क्लिक करा, और यहाँ पे जाके आप देखोगे मैंने क्लिक करा दोबारा से तो हमारे पास नोटिफिकेशन आया। देखो फोरग्राउंड मोड आ रहा है। तो अब एक बार एंड्रॉयड को रन करके और देख लेते हैं। तो अभी इस iOS वाले को मिनिमाइज करते हैं और यहाँ जाके मैं रन करता हूँ npm run एंड्रॉयड, ओके, और जो हमारा है वाइजर ओपन करना है हमें वो है यहाँ पे, ओके, ठीक है, एक बार रन होने देते हैं। टोकन कॉपी करेंगे हम, आई थिंक जो टोकन है वो ज़्यादातर केस में सेम रहता है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको, और मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा एक्सेस टोकन बना, और एक्सेस टोकन को कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक और ले जाके अपना इस हेडर में जिस नोटिफिकेशन भेजने वाले में से मैंने कॉपी किया, बेयरर पेस्ट कर दिया, सॉरी, ओ पुराना वाला पड़ा हुआ है इसका जो मैंने टेस्ट किया था, इसका यहाँ पे ये भी हटा दे। देखो ओके, इसको मैं एंड्रॉयड कर देता हूँ और एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे iOS लिख के आ रहा था तो मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो अब आया हमारे पास, ये देखो टेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम एंड्रॉयड एंड फोरग्राउंड मोड, ओके। तो हमारा नोटिफिकेशन फोरग्राउंड मोड में, किल मोड में, बैकग्राउंड मोड में फॉर एंड्रॉयड एंड iOS दोनों कवर हो चुके हैं। कैसे हमने सर्विस अकाउंट बनाया, उससे हमने एक्सेस टोकन कैसे निकाला वो यहाँ पे बता दिया मैंने। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।